हेलो फ्रेंड्स, आई एम ओकेश। मेरे यूट्यूब चैनल ओकेश बीएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। और पिछली क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन पार्ट 1। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन पार्ट 2 नॉन वर्बल रीजनिंग में। नोट: इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कई आकृतियों के एक समूह दिए होते हैं। इनमें से कोई एक आकृति को छोड़कर शेष अन्य सभी आकृतियां किसी न किसी रूप में एक समूह के अंतर्गत होते हैं। अर्थात एक आकृति को छोड़कर अन्य सभी में कोई विशेष समान गुण पाया जाता है। जिस आकृति में वह समान गुण नहीं पाया जाता है वह उस प्रश्न की उत्तर आकृति हो जाती है। और इसके अंतर्गत आकृतियों के बीच समान गुण जैसे आकार, संख्या, स्थिति, घूर्णन, परिमाण इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण: नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी। चूंकि दिए गए प्रत्येक आकृतियों में समानता है ऑप्शन डी के अलावा, ऑप्शन डी वक्र रेखा से निर्मित है और ये बाकी सरल रेखाओं से निर्मित है। इस प्रकार ये त्रिभुज इस प्रकार सरल रेखाओं से निर्मित है, जबकि ऑप्शन डी वक्र रेखा से निर्मित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें दिया है आकृतियां जिनमें सही आंसर है या सबसे भिन्न है ऑप्शन डी। चूंकि ऑप्शन ए में बाहर की आकृति और अंदर की आकृति समान है, बी में भी समान है अंदर और बाहर की दोनों की आकृतियां, और सी में भी समान है, जबकि डी में अंदर और बाहर की आकृतियां अलग अलग है। बाहर में षटभुज है जबकि अंदर में चतुर्भुज है। तो ऑप्शन डी भिन्न हो गया, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, तीसरा में चूंकि विकल्प बी को छोड़कर अन्य सभी में दोनों आच्छादित आकृतियां एक समान हैं। जैसे ए में त्रिभुज है तो उसमें आच्छादित आकृति दूसरा भी त्रिभुज है, उसी प्रकार सी में भी और डी में भी, जबकि ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूंकि आकृति डी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों के अंदर 6 छोटी छोटी लाइनें हैं, जबकि आकृति डी में 5 ही लाइनें बनी हैं। जैसे ए में इस प्रकार अंदर की ओर 1 2 3 4 5 और ये 6। उसी प्रकार बी में भी 1 2 3 4 5 और ये 6 इस प्रकार, और उसी प्रकार सी में भी 1 2 3 4 5 और ये 6 इसके साथ 1 1 2 3 4 5 और ये 6, जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में 5 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो भिन्न आकृति हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चूंकि आकृति डी को छोड़कर अन्य तीनों अंग्रेजी के अक्षर में 3 ही रेखाओं का प्रयोग हुआ है, जबकि आकृति डी में 4 रेखाएं प्रयोग हुआ है। जैसे इस प्रकार, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस प्रकार देखिए, ऑप्शन ए में 1 2 3 रेखा, बी में 1 2 3 रेखा,
सी में 1 2 3 रेखा, जबकि ऑप्शन डी में 1 2 3 और ये 4 रेखा प्रयोग हुआ है, अतः ऑप्शन डी भिन्न है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट छठवां, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूंकि आकृति सी को छोड़कर शेष अन्य आकृतियों में जिगजैग की दिशा नीचे की ओर है। इस प्रकार ये नीचे की ओर है ये दोनों, जबकि ऑप्शन सी में ऊपर की ओर है। इस प्रकार ये ऊपर की ओर है, अतः यह डिफरेंट है, बाकी में नीचे की ओर है, ऑप्शन सी में ऊपर की ओर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सातवां, आकृति डी, इसका करेक्ट आंसर है, चूंकि इसको ध्यान से देखिए आकृति डी को, ये सरल रेखा है, अब उसमें जो वृत्त या गोला बना है वह एक ही दिशा की ओर है, जबकि बाकी में ऐसा नहीं है, बाकी में दोनों ओर बना है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भिन्न है अन्य से। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन ए, चूंकि आकृति ए को छोड़कर अन्य तीनों में दोनों डिज़ाइनें एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। जैसे ये है इसका आधा भाग ऑप्शन बी का, तो इसका प्रतिबिंब लेंगे तो इस प्रकार बनेगा, उसी प्रकार इसमें सी में इस प्रकार और डी में इस प्रकार, जबकि ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए इस प्रकार है, तो इसका प्रतिबिंब नहीं है, इसका प्रतिबिंब ये नहीं है और इसका प्रतिबिंब यह नहीं है, तो इस प्रकार ये डिफरेंट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट नौवां है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि आकृति डी दो भाग में बटा है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इनमें आकृति केवल एक भाग में बटा है, जबकि आकृति डी दो भागों में बट गया है, और आकृति डी की रेखाओं की संख्या 7 है, जबकि अन्य की 6 है। आप गिन सकते हैं त्रिभुज में ये 3 भुजा 3 रेखा और उसके ऊपर 1 2 3, 3 दूनी 6 हो गया। उसी प्रकार ये बी में ऑप्शन में 1 2 3 4 और ऊपर 1 और नीचे 1, तो 6 हो गया। उसी प्रकार सी में 1 2 3 4 5 और 1 6, जबकि ऑप्शन डी में 1 2 3 4 5 6 और 1 7 रेखाएं हो गई, तो इस प्रकार ऑप्शन डी भिन्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 10वां है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूंकि आकृति सी को छोड़कर अन्य आकृतियां 4 भागों में बटा है, जबकि आकृति सी 2 भागों में बटा है। कैसे देखिए, ये चतुर्भुज है ऑप्शन ए, अब ये इसका बीच से काट दिए 2 भाग और बीच से काट दिए 2 भाग, तो ये 4 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, 4 भाग। उसी प्रकार बाकी में भी है, इसमें भी है, इस प्रकार 4 भाग हो गए, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, जबकि ऑप्शन सी में केवल 2 भाग में बटा है, इस प्रकार पहला और ये दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूंकि डी भी 4 भाग में बटा है। नेक्स्ट 11वां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूंकि सिर्फ इसमें दोनों तरफ की लकीरों की संख्या बराबर नहीं है। आप गिन सकते हैं, जैसे इसमें है ऑप्शन ए में ऊपर की ओर 4 है, नीचे की ओर 4 है, दोनों बराबर है। इसमें ऊपर की ओर 5 है, नीचे की ओर 4 है। इसमें ऊपर की ओर 5 है, ऊपर की ओर 5 है, नीचे की ओर भी 5 है।
और इसमें ऊपर की ओर 5 है और नीचे की ओर भी 5 है। तो इस प्रकार यह इन तीनों से भिन्न हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12वां है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। कैसे? चूँकि अन्य सभी में दोनों डिज़ाइनें यानी दोनों आकृतियाँ दर्पण प्रतिबिंब हैं एक दूसरे का, अर्थात क्षैतिजतः उलट पुलट हैं। इस प्रकार देखिए, इसको एस है तो ये उसका क्षैतिजतः उलट पुलट है, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब है। उसी प्रकार एफ, उसी प्रकार पी। जबकि डब्लू और एम आपस में जल प्रतिबिंब है एक दूसरे का, इसलिए यह इन तीनों से भिन्न हो जाता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूँकि तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट अन्य प्रकार के वर्गीकरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है, उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृतियों के समान गुण वाले आकृति को चुनना है। प्रश्न आकृति दिया है ये दोनों और उत्तर आकृतियां हैं ये 5। तो इन पांचों में उस विकल्प को छांटना है जो इन प्रश्न आकृतियों की भांति है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चूँकि प्रश्न आकृतियों में जितने भी आकृति दिया है वह 4 लाइनों से मिलकर बना है, इस प्रकार चतुर्भुज है। तो उसी प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 3 में जो आकृति है वह 4 लाइनों से मिलकर बना है। इस प्रकार देखिए 1, 2, 3 और ये 4। जबकि बाकी जो आकृतियां हैं वह इसमें 3, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 3, जबकि तीसरे में 4 रेखाओं से आकृति निर्मित है। अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें समान आकृति का चयन करना है। तो समान आकृति देखते हैं। प्रश्न आकृतियां ये हैं और उत्तर आकृतियां यह है। तो इसमें छांटना है उत्तर आकृति में कि प्रश्न आकृतियों के समान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां। चूँकि दिए गए सभी प्रश्न आकृतियों में एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती है, आकृति 5 भी घुमाकर प्राप्त की जा सकती है, अर्थात आकृति 5 को यदि घुमाया जाए तो प्रश्न आकृति हमें प्राप्त हो जाएगा, जबकि अन्य इन आकृतियों को घुमाकर हम प्रश्न आकृति प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकृति नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं, समान गुण वाले आकृति चुनिए। 15 नंबर का क्वेश्चन, समान गुण वाले आकृति को चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चूँकि प्रत्येक आकृति में 4 चिन्हों में से 2 चिन्ह समान हैं। ये प्रश्न आकृति देखिए, ये वाला चिन्ह समान है और ये वाला चिन्ह समान है। उसी प्रकार इसमें ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह समान है। और सिमिलरली प्रश्न आकृति में हम देखते हैं तो इसमें वैसा नहीं है और इसमें भी, जबकि सी में है। ये देखिए, प्रत्येक आकृति में 4 चिन्हों में से 2 समान चिन्ह विपरीत कोनों पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहीं तक था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।